हेलो व्यूवर्स, केबिथ इन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेंडूला का सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंडूरा के द्वारा दिया गया था, जिनका पूरा नाम अल्बर्ट बेंडूरा है। कहीं कहीं पर इनको बंदूरा या बंडूरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1925 में कनाडा में हुआ था। 1952 में इन्होंने आयोवा विश्वविद्यालय से क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी की थी। बेंडूरा ने अपना सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1977 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को अन्य कई नामों से जाना जाता है। प्रेक्षणात्मक सीखना या अवलोकन का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी, मॉडलिंग प्रविधि, प्रतिमानों का सिद्धांत या प्रतिरूपता का सिद्धांत, मॉडलिंग टेक्निक या मॉडल टेक्निक। तो जहाँ पर ये तीन नाम आए, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी, मॉडलिंग टेक्निक या मॉडल लर्निंग या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी, वहां पर आपको समझ जाना है कि ये बेंडूरा के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बेंडूरा ने अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है कि व्यक्ति बहुत सारे व्यवहारों को दूसरों को वैसा व्यवहार करते देखकर सीख लेता है। यानी व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है। दूसरे जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, उनको वैसा व्यवहार करते देखकर व्यक्ति उस बिहेवियर को सीख लेता है। यानी व्यक्ति अनुकरण के माध्यम से सीखता है, इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को इमिटेशन थ्योरी भी कहा जाता है। और व्यक्ति दूसरों को देखकर सीखता है, इसलिए इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है। यानी व्यक्ति उस बिहेवियर को, दूसरों को जो बिहेवियर करते देखता है, उसमें केवल उन बिहेवियर को, केवल उस व्यवहार को वो अपनाता है जो समाज के द्वारा मान्य है, यानी समाज के द्वारा पुरस्कृत है। और ऐसे व्यवहार को जो समाज से मान्यता प्राप्त नहीं है, उसको वो क्या करता है, त्याग देता है, छोड़ देता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत उनके एक बहुचर्चित प्रयोग पर आधारित है, जिसे बोबो-डॉल बिहेवियर अ स्टडी ऑफ अग्रेशन कहा जाता है। जिसे बेंडूरा ने बोबो-डॉल बिहेवियर अ स्टडी ऑफ अग्रेशन कहा है। अपने इस एक्सपेरिमेंट में बेंडूरा ने नर्सरी के बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और फिर उन्हें 5 मिनट की मूवी दिखाई गई। आप देख सकते हैं इस मूवी में एक रूम है जहाँ पर बहुत सारे खिलौने रखे हैं और उनमें एक बोबो डॉल रखी हुई है। एक बच्चा कमरे में आकर बोबो डॉल से खेलना शुरू कर देता है। खेलते समय वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और बोबो डॉल को कभी हाथ से मारता है, कभी हथौड़े से, और लास्ट में वो बोबो डॉल को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। अब मूवी का इतना हिस्सा तो तीनों ग्रुप्स को दिखाया गया, लेकिन जो क्लाइमेक्स था वो तीनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग था। बच्चों के पहले समूह को ये दिखाया गया कि मॉडल को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया गया। यानी जो बच्चा बोबो डॉल को मार पीट रहा था, उसको एक व्यक्ति आकर पुरस्कार देता है, उसको अप्रिशिएट करता है। बच्चों का जो दूसरा ग्रुप था, उसको ये दिखाया गया कि मॉडल को उसके अग्रेसिव बिहेवियर के लिए पनिशमेंट मिला। यानी जो बच्चा अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था मूवी में, उसको पनिशमेंट मिला। तीसरे समूह को ये दिखाया गया कि मॉडल को न तो प्राइज मिला और न ही किसी प्रकार का पनिशमेंट मिला। ये मूवी दिखाने के बाद बच्चों को अलग कमरे में बोबो डॉल से खेलने के लिए छोड़ दिया गया और उन्हें ऑब्जर्व किया गया। रिजल्ट्स में ये देखा गया, पहले प्रकार की फिल्म देखने वाले बच्चों ने मॉडल का सबसे ज्यादा इमिटेशन या अनुकरण किया। यानी जिन बच्चों ने फिल्म में मॉडल को अग्रेसिव बिहेवियर करने के बाद पुरस्कृत होते हुए देखा था, यानी उसे रिवॉर्ड मिल रहा था, वो बच्चे बोबो डॉल के साथ सबसे ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर कर रहे थे। और जिन बच्चों ने मॉडल को आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित होते हुए देखा था, यानी मॉडल बच्चा जो था उसको पनिशमेंट मिली थी, उस ग्रुप के बच्चों ने सबसे कम आक्रामकता दिखाई। बेंडूरा ने अपने प्रयोग में ये निष्कर्ष निकाला कि सीखने वाला इस बात से प्रभावित होता है कि मॉडल के साथ क्या क्या होता है। यानी वो मॉडल के बिहेवियर को तो देखता ही है, लेकिन साथ साथ उस बिहेवियर के परिणाम क्या हो रहे हैं, उससे वो प्रभावित होता है। यहाँ पर आक्रामक व्यवहार को जब पुरस्कार मिला तो बच्चे उससे प्रभावित हुए और उन्होंने उसी व्यवहार को अपनाया जिसे पुरस्कृत किया गया। यानी हम समाज में उस बिहेवियर को, उस व्यवहार को अपनाते हैं जो कि समाज के द्वारा मान्य होता है, यानी समाज उसे अप्रूवल देता है या पुरस्कृत
करता है। तो सीखने वाला मॉडल के आक्रामक व्यवहार को जब पुरस्कृत होते हुए देखता है तो वो उसे इमिटेशन के आधार पर सीख लेता है। यानी नर्सरी के बच्चों ने जब देखा कि बोबो डॉल को मारने वाले बच्चे को प्राइज मिला है या उसे अप्रिशिएट किया गया है, तो उन्होंने उसके बिहेवियर को अनुकरण के आधार पर सीख लिया और बोबो डॉल के साथ बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाया। अब इस सिद्धांत में कुछ शब्द आए हैं जिनको समझना जरूरी है, जिनमें से एक शब्द है मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल वो व्यक्ति होता है जिसके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है या जिसके व्यवहार का अनुकरण किया जा रहा है। हम सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी को मॉडल मानकर उसके बिहेवियर का अनुकरण करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, हमारे टीचर, हमारे फ्रेंड, माता पिता, या कोई सेलिब्रिटी या कोई नेता वगैरह। अब मॉडलिंग क्या है? जो व्यक्ति मॉडल है उस मॉडल के बिहेवियर का जब भी जो भी ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन किया जाता है उसको मॉडलिंग कहते हैं। यानी मॉडल के बिहेवियर को कॉपी करना मॉडलिंग कहलाता है। बेंडूरा का मानना है कि सीखने की ज्यादातर प्रोसेस जो होती है वो मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन के द्वारा होती है। बेंडूरा ने मॉडलिंग की 4 प्रक्रियाओं यानी कि प्रोसेस, जिन्हें आप पद, चरण या स्टेप्स भी कह सकते हैं, उनके बारे में बताया है। सबसे पहला है अटेंशन यानी ध्यान। तो जिस व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करना है यानी मॉडल, तो मॉडल के व्यवहार को ध्यान से देखा जाता है, ध्यान से उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसे नोटिस किया जाता है कि मॉडल क्या क्या बिहेवियर कर रहा है। सेकंड है रिटेंशन यानी कि धारण। रिटेंशन, मस्तिष्क में उसको क्या करना, सांकेतिक रूप में ग्रहण करना और उस व्यवहार को जो भी ऑब्जर्व किया गया है उस व्यवहार को याद रखना। जब याद रखेंगे तभी उसको हम दोहरा पाएंगे। तीसरा स्टेप है मोटर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, पेशीय उत्पादन या पुनः प्रस्तुतिकरण। जो भी व्यवहार ऑब्जर्व किया गया और जिसे मस्तिष्क में याद रखा गया उसको फिर से एक्शन में बदलने का टाइम आ जाता है। उसको क्या करना, उसका परफॉर्मेंस करना यानी उसे एक्ट करना। और चौथा है मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट यानी अभिप्रेरण या पुनर्बलन। अब जो बिहेवियर आपने जिसका परफॉर्म किया, जैसे एक्ट में बदला, अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है या मोटिवेशन मिलता है तो व्यक्ति उस बिहेवियर को बार बार दोहराएगा, और अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है या नेगेटिव मोटिवेशन मिलता है तो व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराएगा नहीं। इन चारों ही स्टेप्स को हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि नर्सरी के बच्चों ने जब उन्हें मूवी दिखाई गई तो उन्होंने मॉडल के बिहेवियर को ध्यान से देखा, नोटिस किया। मॉडल ने जो बोबो डॉल को मारा पीटा, उस व्यवहार को उन्होंने अपने मस्तिष्क में याद रखा और बाद में उसका रिप्रोडक्शन किया। यानी जब उन्हें बोबो डॉल से खेलने का मौका दिया गया तो उन्होंने उस एक्ट को क्या किया, दोहराया, उसे एक्शन में बदला। और लास्ट है कि मोटिवेशन उन्हें मिली कहां से, कि सामने वाला जो है उसको पुरस्कार मिल रहा है, ये मोटिवेशन है। और हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की अगर कॉपी करते हैं और लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हम उस व्यवहार को, जो भी हम कॉपी कर रहे हैं, उसको हम बार बार करेंगे। और अगर लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते या फिर कुछ कमेंट्स वगैरह कर देते हैं तो हम उस व्यवहार को दोबारा से दोहराते नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।